अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। इनके हमारे पास ये 6 फंक्शंस गिवन है, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 7। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x के रिस्पेक्ट ही हमें डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमें पता है हमारे पास इसका 1 डेरिवेटिव आएगा। बट y हमारे पास क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। जब इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और इस तरह हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है स्टेप, के डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले होल फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड राइट साइड पे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी हर टर्म पे डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये x पे जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है जब कांस्टेंट हो तो 4 तब कांस्टेंट नंबर पहले लिखेंगे, और फिर जो वेरिएबल हमारे पास गिवन होता है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, और 7 हमारे पास कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव भी 0, और 0 हमारे पास वैसे भी कांस्टेंट नंबर है देखा जाए, और इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमारे पास 3 वैसे आ गया था, और x का डेरिवेटिव 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस का था। दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और ये 4 डी वाई बाई डी एक्स हमने वैसे लिख लिया। हमने फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास है -3 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एक्स वाई हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इस पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो हमने यहीं से कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। वाई स्क्वायर है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो चैन रूल के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा। सबसे पहले एक्स को हम वैसे लिख लेंगे, और वाई के रिस्पेक्ट वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट सम होगा किसके साथ, वाई वैसे आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, और फिर प्लस डी वाई डी ओवर डी एक्स। वाई स्क्वायर है तो 2y मतलब हो जाएगा, इसकी पहले पावर रूल यूज़ होगा, और 2y डी वाई बाई डी एक्स इनकी चैन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो ये हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या है, एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस और ये 2y, और ये डी एक्स बाई डी एक्स हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस y वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना होता है, तो बाकी फंक्शन को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, तो y यहाँ प्लस का था हमारे पास। ठीक है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस का भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्स के माइनस 4x माइनस 5y। तो दोनों साइड पे जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, इस पे जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका 2x आ जाएगा, -4 ये कांस्टेंट पहले लिख लेंगे, और यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, और -5 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x वैसे लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, फिर प्लस y वैसे, और x के रिस्पेक्ट जब x का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4y। ठीक है, और -5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, तो कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस था, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, माइनस इंटू 4x प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और जो बाकी हैं ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास अगर प्लस के होंगे तो माइनस कर दीजिए, जैसे कि ये 2x प्लस का था, इधर आके -2x हो जाएगा, और ये -4y जो है इस साइड पे आ जाके प्लस का 4y। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो कॉमन ले लेंगे, -2 इंटू एक्स -2y आ जाएगा। ठीक है, और ये -4x प्लस 5 था, तो ये दूसरी साइड पे आके यहाँ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स -2y ओवर 4x प्लस 5। ठीक है, इस तरह हमने इस क्वेश्चन का भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, स्टेटमेंट जैसे हमने पीछे थी उसी तरह ये भी एक स्टेटमेंट है, इसका भी हम हर टर्म पे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल्स हैं वो या चेन रूल अप्लाई करके हमने इनके डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है।
सबसे पहले हमने 4x² पे जब डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट में हमने जस्ट डेरिवेटिव्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। 4 पहले लिख लेंगे, x² पे डेरिवेटिव अप्लाई किया है, h हमारे पास कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट था, 2h लिख लिया, और xy पे डेरिवेटिव। अब हमें पता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, ठीक है, और जो कि हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x dy/dx प्लस y के इक्वल आएगा। फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास b कांस्टेंट था, वो लिख लिया, और y² पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। 2g कांस्टेंट है, वो लिख लिया, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, 2f कांस्टेंट है, वो लिख लेंगे, और y के रिस्पेक्ट, और c कांस्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, इस पे पावर रूल यूज़ किया तो 2x आ गया, ठीक है, 4 × 2x हो गया, ये 2h वैसे आ गया, और यहाँ पे हमें पता है डेरिवेटिव जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो क्या आ जाएगा, x dy/dx प्लस y आ गया, प्लस b वैसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास y² है, तो हम क्या करेंगे, इस पे चेन रूल लगाया तो क्या आता है, 2y dy/dx। 2g कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, ठीक है। 2f कांस्टेंट है, वैसे लिख लिया, और y का जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx आ जाएगा, ये कांस्टेंट 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy/dx जहाँ जहाँ जो जो टर्म्स होंगी उनमें से कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बाकी हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। 4 × 2 8x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2hx dy/dx हो जाएगा, और प्लस 2hy होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2by और dy/dx हो जाएगा, प्लस 2g प्लस 2f dy/dx आ गया। अब dy/dx की जो 3 टर्म्स हैं उनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इन, ये देखें, ये हमारे पास 2hx है फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड हमारे पास 2by है, और थर्ड 2f है, 2 भी सब में तीनों में था, और dy/dx, तो 2 भी कॉमन ले लिया, और dy/dx, तो रिमेनिंग कौन सी थी, hx प्लस by प्लस f, और जो बाकी टर्म्स थी वो थी 8x प्लस 2hy प्लस 2g, इनमें से भी 2 कॉमन आ रहा था, तो उनमें से भी हमने 2 कॉमन लेके बाकी ये लिखनी है। अब ये इधर प्लस की थी, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस की हो जाएंगी, और ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रही है dy/dx से वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास -2 × 4x प्लस hy प्लस g हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास ये 2 दफ़ा सम लिखा हुआ है, 1 दफ़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या थी, hx प्लस by प्लस f, ये भी इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे, जो मल्टीप्लाई होती है, ये 2 हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये -7 वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके dy/dx आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या, x² 1 + y, ठीक है, प्लस y इंटू 1 + x का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका भी सेम वैसे डेरिवेटिव पहले अप्लाई करेंगे, और इस पे पावर रूल यूज़ करेंगे, या जो भी रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, उस हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले तो x के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है, x इंटू 1 + y की पावर 1/2। ये 2 फंक्शंस हैं, ठीक है, x है और एक 1 + y, इनके 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, तो इस पर कौन सा होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। सेम टू सेम इस पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। जब हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया तो x पहले वैसे लिख लिया, और 1 + y की पावर 1/2, इनके स्क्वायर रूट पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फिर 1 + y की पावर 1/2 वैसे लिख लिया, और dx के x के रिस्पेक्ट हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट भी सेम हमने ऐसे किया, ठीक है, पहले हमने y का डेरिवेटिव ले लेंगे, और 1 + x की स्क्वायर रूट वैसे लिख लेंगे, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 + x स्क्वायर रूट का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, और y वैसे, ठीक है, इनके एक का डेरिवेटिव और एक वैसे, ये इनका सम लिख लेंगे। नेक्स्ट हम इसके डेरिवेटिव्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि इधर जब हमने किया तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से -1 कर देंगे, और फिर हम y ये फंक्शन के रिस्पेक्ट दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो 1 कांस्टेंट था, 0 आ गया, और ये dy/dx हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 + y की पावर 1/2, और x के वैसे लिखा होता है, x के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो वो 1 हो जाएगा। ये y वैसे इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर रूल यूज़ करेंगे पहले, ठीक है, और ये 1/2 1 + x की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 -1 किया तो -1/2 हो जाएगा, और फिर ये हमने वैसे लिखा, dy/dx आ गया। ये हमने इसके रिस्पेक्ट दोबारा अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और x के रिस्पेक्ट जब x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल। अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना, जो पावर नेगेटिव थी वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगी, ये हो जाएगा हमारे पास x/2 × 1 + y की पावर 1/2 dy/dx, और ये भी हमने बाकी वैसे लिख ली है, ठीक है। यहाँ पे भी जो नेगेटिव पावर्स थी वो नीचे आके पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, dy/dx को कॉमन लेने का, और जो बाकी मतलब dy/dx के अलावा जो बाकी टर्म्स होती हैं वो दूसरी साइड पे चली जाती होती हैं। ये देखें
इसमें से कॉमन लिया, ये आ गया x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2 और हमारे पास dy बाई डी एक्स की टर्म ये थी 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और बाकी ये थी, ये भी प्लस की थी और ये भी प्लस की थी। दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस वाई ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ये आ गया हमारे पास। अब ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है dy बाई डी एक्स से, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगी। हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास फैक्टराइज हो रहे हैं, इन्हें फैक्टराइज कर लिया, x हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 1 प्लस वाई की पावर 1/2 ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई की, मतलब y की पावर 1/2 ये हमने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइजेशन किया और दूसरी साइड पर भी सेम इस तरह कर ली। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इनकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी, तो हमने होल का स्क्वायर रूट कर दिया। सेम यहाँ पे भी ऐसे कर दिया, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इस साइड पे आके डिवाइड होंगे। जब डिवाइड होंगे तो क्या होगा, बटा उल्ट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई था, ये ऊपर आ जाएगा और ये जो ऊपर यहाँ पे टर्म थी x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट था, तो वो आ जाएगा, ठीक है। जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कोई टर्म भी यहाँ पे मतलब के कैंसिल नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको इस तरह लिख लेंगे। पहले 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा और बाकी टर्म को ऐसे लिख लिया 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई लिख लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ये भी यहाँ पे लिख लिया। ये 2 इस 2 से जस्ट कैंसिल, इस 2 से सॉरी कैंसिल हो रहे हैं, वो कैंसिल कर दिए हैं। बाकी हमने सारे आइटम्स वैसे ही री अरेंज करके लिख दिए, बाकी कोई चेंज नहीं है। इस तरह हमने इसका dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है इसका, वो है y इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। तो इस पर भी हमें दोनों साइड पर डेरिवेटिव्स अप्लाई करने हैं। इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा दोनों साइड पे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। y वैसे एक्स के माइनस 1 पर डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पे x के माइनस 1 वैसे है, y के रिस्पेक्ट y का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पहले x का ले लेंगे और ये वाली टर्म वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे और x वैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमने इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका जब x के माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का, और ये 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने वैसे लिख लिए इनके डेरिवेटिव्स। y का जब लिया तो वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जब हमारे पास स्क्वायर रूट मतलब 1/2 है पावर, तो पावर रूल यूज़ करेंगे। 1/2 स्टार्ट में इसमें से -1 मतलब पावर में से -1 किया, 1/2 -1 किया तो -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका फंक्शन का जब दोबारा डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 4 कांस्टेंट था, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा और एक्स का जब डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास जो फंक्शन एक्स था उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवाया 2xy हो गया प्लस x के -1 dy बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है x ओवर, ठीक है, x के -4 की पावर -1/2 थी, तो ये नीचे जाके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने dy बाई डी एक्स वाली टर्म ये थी, x के -1 थी, बाकी जी ये 2xy जो थी ये इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। इसकी एक ही टर्म थी तो वो हमने इसी साइड पर रहने दी है, बाकी उस साइड पर जब ले गए तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसे फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2, ठीक है। ये इसको जब फैक्टराइज करेंगे ना तो इसकी पावर 1/2 और ये भी 1/2 है तो ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ठीक है, माइनस 2x और ये जब इसे फैक्टराइज होगा तो ये से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम वैसे लिख लेंगे, एक्स के -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो ये सिंप्लीफाई होगा एक्स के प्लस एक्स के, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2xy इंटू स्क्वायर रूट एक्स के प्लस 4, ये हमने लिख लिया। और बाकी ये वाली सेम टर्म वैसे आ जाएगी जो मल्टीप्लाई होगी, इधर आके डिवाइड वो भी लिख लिया, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।